तो आज के टॉपिक में हम को गिवन रहेगा एसएचएम की इक्वेशन x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। फाई भी जोड़ सकते हैं हम इसमें जनरल इक्वेशन लिखने के लिए। तो ये एक जनरल एसएचएम की इक्वेशन है किसी भी पार्टिकल के लिए। तो हमारा यहाँ पे एम क्या है, हमको इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मतलब जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो सब निकालनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी को निकालने से। अब x पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हमको पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए तो हमको पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला dx/dt। तो x की जगह हम रख देंगे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। a यानी एम्पलीट्यूड कैपिटल वाला a, तो वो कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन के अंदर बचेगा साइन फंक्शन। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और जो अंदर वाली चीज होगी उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हो गया, अंदर वाली चीज सेम। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो अंदर है यानी कि ओमेगा टी प्लस फाइव, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब फाइव को डिफरेंशिएट करूंगा, फाइव का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। हाँ, जब ओमेगा टी को करूंगा तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में तो वो वन हो जाएगा। तो इसको अलग से लिख देता हूं। तो ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करा तो ओमेगा टी को अलग और फाइव को अलग, ए प्लस बी दोनों अलग अलग कर लिए। फाइव वाला जीरो हो गया और ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, डी टी बाई डी टी। तो कैंसिल आउट होकर के वन यानी कि ओमेगा बचेगा फाइनली। तो ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, ओमेगा। तो वो ओमेगा बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो वेलोसिटी का जो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा के बराबर। यहाँ पे सॉरी ए है, तो वेलोसिटी आ जाएगी ए, फिर यहाँ से ओमेगा आ गया और यहाँ पे आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमको वैल्यू मिल गई वेलोसिटी की ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉस को रख सकते हैं रूट के अंदर और कॉस का स्क्वायर, और फिर हम कॉस स्क्वायर को रख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर। फिर जब हम यहाँ पे ये a है बाहर वाला a, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाएगा तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखा जाए तो ये टर्म क्या है, ये तो x है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो वेलोसिटी के दो फॉर्मूले आ सकते हैं, एक तो इस तरह से आ गया फॉर्मूला और एक जो इस टाइप में आया था ऊपर हमारे पास में कि ए ओमेगा इंटू में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ सकता है। इसके बाद बारी आती है एक्सीलरेशन की।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे उसको। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका, तो वो तरीका होगा वर्क डन। वर्क डन को निकालने का तरीका एफ डॉट डी एक्स। फिर यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला वो हो जाएगा माइनस के एक्स। फिर यहाँ पे डी एक्स। एंगल आएगा इनके बीच में, तो जैसे मान लो पार्टिकल की मीन पोजीशन ये रही, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है फर्स्ट वाली, इस तरफ है इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन सेकंड। पहले ये यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, जब ये ए टू बी, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ये सी। तो मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसी पॉइंट डी पे, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है इस तरफ टुवर्ड्स ए, और ये जा रहा है ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ है, यानी कि टुवर्ड्स बी है। तो इनके बीच का एंगल हो गया 180। तो किसी भी टाइम पे लोगे तो वैसे वही आएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस वो प्लस माइनस साइन का फर्क पड़ना है। कॉस 180 हो जाता है -1, तो ये -1 और ये -1 आपस में कट के ये +1 हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा के एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे के को बाहर निकाल लो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। तो वैसे तो मुझे यहाँ पे अभी कांस्टेंट जोड़ना चाहिए, बट नॉर्मली हम नहीं जोड़ते, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का। अब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, अच्छा अब हमको पता है ओमेगा स्क्वायर, ये हमने डिफाइन कर भी दिया था कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है। तो ओमेगा स्क्वायर होता है के बाय एम। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो के की वैल्यू क्या आएगी, एम ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है उसमें के की जगह रख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो ये रहा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो ये था ऊपर, ये रहा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं अल्फा काइनेटिक एनर्जी वाली को और बीटा पोटेंशियल एनर्जी वाली को। अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कट गया यहाँ से, तो यहाँ बच गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो सारे ही कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। पर ये देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी चीज़ 0 है, कौन सी चीज़ मैक्सिमम है, कौन सी चीज़ मिनिमम है, ये चीज़ निकाली जा सकती है। जैसे अगर हम ड्रॉ करें किसी पार्टिकल को, तो ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन फर्स्ट, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन सेकंड। तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास में जो फॉर्मूलेज आए हैं, उन सारे फॉर्मूलाज को एक बार फिर से लिख सकते हैं हम। तो x की वैल्यू मान लो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह से। वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं
तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में रख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट x को 0। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा इनटू में a, यानी कि मैक्सिमम। जब मीन पोजीशन पे है पार्टिकल तो वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम होती है और वो ओमेगा इनटू a के बराबर होती है। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होता है क्योंकि वैल्यू एक्सेलरेशन की माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसीलिए फोर्स भी 0 होती है, इसीलिए इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखूं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो वो भी क्या आएगी, तो वो आएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या आई, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, 0। फॉर्मूला दे रखा है, वहां से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हुई मीन पोजीशन के लिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो x की वैल्यू ये, तो ये मैक्सिमम हो गया इस पोजीशन पे। फिर वेलोसिटी की वैल्यू, तो वेलोसिटी में फॉर्मूले में डाल दो x को a, तो वेलोसिटी क्या आएगी, 0, यानी कि मिनिमम। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन को डाल दो, x को डाल दो a, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, यानी कि मैक्सिमम। फिर यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है इसलिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पे अपनी। और सेम काम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे x इक्वल टू माइनस a, बाकी चीज निकाल सकते हो।